अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.6 और चैप्टर नंबर 6 हमारे पास चल रहा है। और इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो उसके हमने बताए थे आप लोगों के कि उसके होते तीन मेथड्स होते हैं। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर है, फैक्टराइजेशन है और क्वाड्रेटिक फार्मूला है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ वीडियोस तो वैसे अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट्स में ये कहा था कि एक्सरसाइज 6 तक क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ कन्फ्यूजन आ रही है, तो हम वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें अब करना क्या है, क्वेश्चन तो आपके जहन में होगा कि सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसका मेथड क्या है, तरीका क्या है। उसका मेथड ये कि आप पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ठीक है, अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप किस तरीके से लिख सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x को आप x से मल्टीप्लाई कर लें, x इंटू एक्स, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, और प्लस का x, प्लस x को अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर बनता है। x को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x बनेगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा। x को 3 से करेंगे सो 3x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। कुछ सिमिलर टर्म्स यहाँ पर आपके पास होंगे। एक एक्स स्क्वायर ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। सो 1 2 3 यानी कि 3x स्क्वायर। और x वाले टर्म ज़रा चेक करें, ये एक x है, ये है 2x ये है, और 3x यहाँ पर है, तो 2 और 3 और 2 5 और 1 कोएफिशिएंट इसका है, तो ये बना प्लस का 6x। कांस्टेंट टर्म आपके पास सिर्फ 3 यहाँ पर रिमाइंडर में है, इसे आप यहाँ पर रख लें। कुछ कॉमन यहाँ पर निकल रहा होगा। कॉमन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक ऐसा फैक्टर जो सबको डिवाइड कर रहा हो, तो x तो कॉमन यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि x यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस टर्म के अंदर नहीं है। लेकिन जो कोएफिशिएंट हमारे पास हैं 3 6 3, सो 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो आप यहाँ से 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या, यानी 3 की टेबल 3 पर आप अप्लाई करें, सो 1 लिखने की ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पर कोएफिशिएंट में। एक्स स्क्वायर 3 की टेबल 6 पर आप कितने टाइम्स लगाएंगे, 2 टाइम्स। 3 की टेबल इस पर लगाएंगे आप 1 टाइम, इक्वल्स टू 0। आप जानते हैं कि 3 यहाँ पर पूरी ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर आप इसे इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3। लेकिन रिजल्ट आपको पता है कि 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 ही रहता है। तो आपके पास रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब इसे फैक्टराइज किस तरीके से करें, ठीक है। फैक्टराइज के मुख्तलिफ केसेस होते हैं। आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन तो यहाँ से पॉसिबल नहीं है। आप मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं या फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और आसान मुझे यहाँ पर जो हमें लग रहा है वो फार्मूला है। अगर आप मिडिल टर्म ब्रेक करें उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लगाते हैं फार्मूला एडिशन ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर वाला, तो वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और यहाँ पर 1 प्लस का 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी इंडिकेशन दे देता हूँ आपको कि हम एक्चुअली ये फार्मूले की फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी whole square. So now you have to close in the form of a plus b whole square. So result must be x plus 1 whole square, that is equals to 0. And now you have to remove the power 2. So how can we can remove? We know that if we have exponent 2, then we must be able to apply the radical sign on the both sides. Okay, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ रेडिकल साइन को अप्लाई कर दें, ठीक है। सो वी डोंट हैव नीड टू राइट हेयर साइन ऑफ प्लस एंड माइनस बिकॉज वी हैव अ 0। सो 0 के साथ तो मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं होती हमें। तो इसकी स्क्वायर और इसकी रेडिकल साइन तो आप आपस में कर देंगे कैंसिल। बाकी आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपको तो x का रिजल्ट चाहिए, तो x एज इट रहेगा, 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का। सो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या बनता है, सॉल्यूशन सेट बनता है ओनली 1। यह आपका रिजल्ट आ गया है। क्लियर? पास। अच्छा, ये हमने क्या किया, 6
6.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 को हमने सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यू नो हाउ मेनी मेथड वी हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी हैव 3 मेथड्स। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड होता है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। सो जो हमने लास्ट एक वीडियोस में अपलोड की थी उसमें हम 6.7 पर थे और उसमें हम सॉल्व कर रहे थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू। सो अगर हम चाहते हैं कि इसी क्वेश्चन को भी उसी मेथड से सॉल्व करें तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, और हम चेक भी कर लेते हैं वाकई हमारा रिजल्ट सेम आता है नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, वो आप लोगों के पास है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ज़रा देखें, इसी लास्ट क्वेश्चन को कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनती है। 3x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लें। सो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। 3 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इस तरफ आएगा तो डिवाइड करेगा। ये थोड़ा सा इसे हम डार्क करके लिख देते हैं, ये एक्स स्क्वायर और ये बना x इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इस तरफ आएगा, डिवाइड करना है, तो आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करना होता है, आप लोग जानते हैं कि पहले हमें लिखना होता है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इस वक्त आ चुका है। सेकंड स्टेप आप लोग जानते हैं वो क्या होता है कि भाई एक्स स्क्वायर के जो भी उसका कोएफिशिएंट होगा लेफ्ट और राइट उससे डिवाइड करना होता है। सो यू नो वी हैव कोएफिशिएंट हियर इज़ 1 एंड वी डोंट हैव नीड टू डिवाइड द बोथ साइड्स बाय द 1। ठीक है, so third step we have in the third step we have to shift the constant term from left to right side। तो आप यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इक्वल्स टू -1। स्टेप नंबर 4 में आप क्या करते हैं, उसमें आप ऐड करते हैं स्टेप 4 में कि 1 का 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट आपके पास क्या है, यहाँ पर 2, यहाँ पर आप लगा दें होल स्क्वायर। सो 2 आप कैंसिल कर दें, रिजल्ट बचा 1 स्क्वायर का। ठीक है, तो 1 को आप दोनों तरफ आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। 1 इस तरफ भी ऐड हो गया और यहाँ पर -1 तो था और 1 आपने यहाँ पर भी ऐड किया, +1 इस तरफ भी ऐड हो चुका, +1 इस तरफ भी ऐड हो चुका। इसे आप क्लोज करेंगे। स्टेप नंबर 4 में क्या करना होता है, इसे हमें स्क्वायर की फॉर्म में लाना होता है और इस राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना होता है। अगर आप इसे क्लोज करते हैं स्क्वायर फॉर्म में तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, पहले हम फॉर्म बना देते हैं फार्मूले की, 1 का स्क्वायर और -1 +1 दोनों कैंसिल, तो रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 0। इसे और क्लोज कर देते हैं, फॉर्म बना देते हैं a + b होल स्क्वायर की, तो x + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। स्टेप नंबर 5 में यानी हमारे पास जो अब लास्ट स्टेप है उसके अंदर आपको क्या करना होता है कि इसकी स्क्वायर ख़त्म करनी होती है, टेकिंग रेडिकल साइन ऑन बोथ साइड। तो x + 1 होल स्क्वायर, यहाँ पर भी रेडिकल साइन लगा देते हैं और यहाँ पर भी रेडिकल साइन लगा देते हैं, प्लस माइनस लगाने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 है हमारे पास ना। तो x + 1 यहाँ पर बचेगा 0। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्लस का 1 है, अगर हम इसे इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, -1। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनता है, सॉल्यूशन सेट बनता है -1। ये आपका रिज़ल्ट है। यानी हमने इस वीडियो के अंदर क्या किया है, 6.6 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 15 नंबर, उसे 2 मेथड से सॉल्व किया है, फैक्टराइजेशन और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, अब जो सॉल्व किया है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जितने भी आपके पास एक्सरसाइज 6.6 के प्रॉब्लम्स हैं आप कोशिश ये करें ताकि आपके स्टेप्स सारे मेमोराइज हो जाएं और प्रैक्टिस आपके अच्छी तरीके से हो जाए, उन्हें दोनों मेथड के साथ आप सॉल्व करें। ठीक है, रहा मसला एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम के अंदर अगर सम टाइम आपसे ये कहा गया है कि आप इसे इस मेथड से सॉल्व करें फिर तो ठीक है, ये अदरवाइज़ आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करते हैं।